गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, संख्या पद्धति हमने पढ़ा दी थी। अब दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं पॉलिनोमियल? न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले हमें उसकी डिटेल में थ्योरी जाननी है। जब हम थ्योरी डिटेल में जान लेते हैं तो फिर क्वेश्चन करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक हो रहा है? तो आपने चर और अचर पहले पढ़े हैं। चर वेरिएबल, और अचर कांस्टेंट। ठीक है? चर मतलब जिसका मान निश्चित नहीं है, जिसका मान बदल सकता है। ठीक हो गया? जैसे किसी टाइम पर आप कहें कि कोई स्क्वायर है, हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड माना x है, इसका पेरीमीटर कितना होगा, परिमाप कितना होगा? इसका परिमाप पेरीमीटर 4x। पेरीमीटर कितना हो गया? 4x हो गया। अब x की वैल्यू में यदि 10 कर दूं तो ये 40 हो गया। x की वैल्यू 20 कर दूं तो ये 80 हो गया। x की वैल्यू 5 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 5 20। तो x को जैसे जैसे अलग अलग वैल्यू दूंगा, परिमाप पेरीमीटर की वैल्यू भी बदलती जाएगी। ठीक है? तो इस x के कारण इस x को बोलते हैं चर, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जिसकी वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं। तो चर को आप डिनोट करते हैं, x लिखते हैं, y लिखते हैं, z लिखते हैं, t लिखते हैं। ठीक है? और अचर जो है कांस्टेंट, कांस्टेंट आपके क्या हुए? जैसे आपने कहा किसी टाइम पर पाई, ये कांस्टेंट है। आपने कहा 2, आपने कहा -5, ये कांस्टेंट है। ठीक है? और चर और अचर को जब हम मिला देते हैं चिन्हों के द्वारा, जैसे मैंने किसी टाइम पर कहा x + 5, ये चर है, ये अचर है, तो ये बन गया आपका बीजीय व्यंजक। क्या बनेगा? बीजीय व्यंजक, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। ठीक है डियर? तो चर और अचर को मिला करके बीच में प्लस साइन हो सकता है, माइनस साइन हो सकता है, मल्टीप्लाई का साइन हो सकता है, ये सब बीजीय व्यंजक हुआ। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक्स वाई जेड हो। माना किसी टाइम पर कोई आपसे कहे, ठीक है, माना एक डिब्बा है, माना टॉफी का डिब्बा है, फुल भरा हुआ है, और आपसे कहा गया कि जरा गिनिए, आप अंदाज से बताएं कि इसके अंदर कितने हैं। तो एग्जैक्ट बता पाएंगे आप? एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे आप। ठीक है? हो सकता है उसके अंदर 100 हो सकता है 50 हो सकता है 70 हो सकता है 80 हो। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में जब फिक्स आपको पता नहीं है कि इसके अंदर कितनी टॉफी हैं, तो आप लिख देते हैं कि टॉफियों की संख्या क्या है? x है, x टॉफीज है। ठीक है? ठीक है दोस्तों? और यदि आपको x की वैल्यू चाहिए और आपसे बोला गया कि जितने इस डिब्बे में टॉफी हैं, यदि उसमें 10 टॉफी और डाल दें तो वो 100 हो जाएंगे। तो आपने कहा डिब्बे में थी x, 10 उसमें और डाल देंगे तो कितने हो जाएंगे? 100। तो डिब्बे में टॉफी कितनी थी? आप कह सकते हैं x = 100 - 10, ये हो जाएगा 90। डिब्बे के अंदर 90 टॉफीज थी। ये देखिए, तो ये है वेरिएबल, इसको बोलते हैं चर।
तो बीजगणित की मदद से, अलजेब्रा की मदद से हम बहुत कुछ निकाल देते हैं, वो चीजें जो ज्ञात नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? एक बैग है, बैग बंद है, आपसे कहा गया कि इसके अंदर बुक्स कितनी होंगी, तो अब आप क्या कहेंगे? आपने गिनी तो है नहीं। अंक गणित में, अर्थमेटिक में क्या होता है, बैग आपके सामने है, आपको कहा कि बताइए इसके अंदर कितने, गिन करके, तो आपने गिन करके बताई, 5 है कि 10 है कि 15 है कि 20 है, जो भी है। ठीक है, परंतु अलजेब्रा में क्या है, अब बैग बंद है, खोलना भी नहीं है, आपसे कहा गया कि इसके अंदर बुक्स कितने हैं, तो आप कहते हैं इसके अंदर x बुक्स हैं। अब एग्जैक्टली पता नहीं कि x की वैल्यू कितनी है। ठीक हो गया? तो ये है वेरिएबल, इसकी मदद से हम डिफरेंट इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक हो गया? समीकरण बनाते हैं। आपने क्लास 8 तक इक्वेशंस पढ़ी है, समीकरणें पढ़ी हैं, एक चर की समीकरणें पढ़ी है आपने, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ी है आपने। ठीक है, तो वहां कैसे वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है वो हम सब सीखते हैं वहां पर। क्लियर हो गया आपको? तो पहले आपने जानना है बीजी व्यंजक क्या हुआ। बीजी व्यंजक का मतलब हुआ वेरिएबल और कांस्टेंट। अपने आप में ये भी क्या है, ये भी बीजी व्यंजक है। ठीक है, ठीक है अंडरस्टैंड? और बीजी व्यंजक कैसे लिख सकता हूं? मैंने लिखा x² प्लस 3x प्लस 2, ये भी क्या है, बीजी व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और एक उदाहरण आपको दे दूं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5, ये भी क्या है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी बीजी व्यंजक है। आप समझ रहे हैं? तो जिसमें क्या चीजें हो अंडरस्टैंड, जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, उनको आप क्या बोलते हैं, बीजी व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ये बीजी व्यंजक बहुपद कब बनते हैं, खास बात है, इसलिए मैं पहले किस पे आया, बीजी व्यंजक पे आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आया। ये आपके बीजी व्यंजक बहुपद कब बनते हैं, when algebraic expressions become polynomials। तो ठीक है, अब इस पे आता हूं, देखिए इसको देखते हैं अंडरस्टैंड। हम अब पॉलिनोमियल की ओर चलते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो मैं आपसे कह रहा था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, कोई भी बीजी व्यंजक है, वह आपका पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, बहुपद कैसे बनेगा। अब आप देखिए, किसी टाइम पर मैंने लिखा किसी टाइम पर x² माइनस 3x प्लस 2, ये बहुपद है। ठीक है, किसी टाइम पर मैं लिख रहा हूं y2 स्क्वायर रूट ऑफ y या 3 स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 5, ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया? ठीक है अंडरस्टैंड? परंतु ये बहुपद नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बीजी व्यंजक तो है, पर यह बहुपद नहीं है। ठीक है, और यह बीजी व्यंजक भी है, यह बहुपद भी है, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। तो क्या विशेषता होनी चाहिए? जिन बीजी व्यंजक में जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट, क्या बोला, चर की घात, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, चर की घात। चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ? होल नंबर। ठीक है दोस्तों, चर की घात एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल यदि क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर है,
तो वह बीजीय व्यंजक आपका बहुपद बनता है, वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होता है। ठीक हो गया। अब होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आपने पहले पढ़ी हैं, होल नंबर आपने पढ़ी हैं, क्या पढ़ी हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। ये जो नंबर हैं इनको क्या कहेंगे? दीज आर द होल नंबर्स। ये आपकी पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहां नेगेटिव नहीं होता, 0 होता है, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो कहने का मतलब हुआ कि वेरिएबल की पावर, चर की घात, ये होना चाहिए। यदि ऐसा है, ये बहुपद नहीं है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट ए पॉलिनोमियल। यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां एक्सपोनेंट जो वेरिएबल है उसकी पावर देखो नेगेटिव में है। पावर किसमें यहां देख रहे हैं? नेगेटिव में है, एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। बहुपद के एग्जांपल क्या होंगे? पॉलिनोमियल के एग्जांपल क्या होंगे? ये सारे पॉलिनोमियल हैं। ये दिस इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। यहां पर आप लिख देते हैं 5x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 होता ही आपका 1 है। ठीक हो गया। तो 5 into 1 होगा 5। तो ये क्या है? दिस इज ए पॉलिनोमियल। यह एक बहुपद है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की सारी पावर क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। ठीक हो गया। और एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, ठीक से पहले एग्जांपल आपको देखना है, क्योंकि कई बार ये भी आपको एग्जाम में आता है कि ये जो बीजीय व्यंजक है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, इसमें यह बहुपद है कि नहीं है? जैसे माना आपसे मैंने लिखा x + 5, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा 1/x + 5। अब इन दोनों को देखिए, यहां पर वेरिएबल की पावर देखिए आप, x की पावर 1 है। 1 क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिखूंगा, यहां इसकी पावर है 1, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जब इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1 + 5। अब यहां पर इसकी पावर देखिए, वेरिएबल x का एक्सपोनेंट देखिए, इसकी पावर देखिए, घात देखिए, माइनस में है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या है? बहुपद नहीं। ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है, और ये है बहुपद, क्योंकि ये इसकी पावर क्या है? होल नंबर है। कहीं पर मैंने लिखा √(x + 3)। अब यहां पर देखिए, √(x) का मतलब क्या होता है? यदि आप इसको लिखेंगे तो यह x टू द पावर 1/2 है, x टू द पावर 1/2। √(x) है, x टू द पावर 1/2 है। 1/2 क्या है? होल नंबर नहीं है, देख रहे हैं? ये होल नंबर नहीं है, देख रहे हैं? दिस इज नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है डियर स्टूडेंट, ये आपका रियल नंबर है, या रेशनल नंबर आप कहेंगे। जब ये पूर्ण संख्या है ही नहीं है, तो अपने आप लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। तो बहुत सिंपल सा है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर आपके पास पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, बस इतना सा है। न तो थर्ड होनी चाहिए, करणीय नहीं होनी चाहिए, जैसे x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/3, x टू द पावर 2/3, इस टाइप की पावर नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, यह होल नंबर नहीं। ठीक हो गया। अब आप देखिए, जैसे मैं बहुपद लिखूं x, ये बहुपद है, इसमें एक ही पद है, अब इनको पद कहते हैं। इस बहुपद में कितने पद हैं? 1 2। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं? 1 and 2 टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, गिन लीजिए 1 and 2। ठीक है। और आप देखिए, और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिए। जब आप थ्योरी समझ जाएंगे तो फिर आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए, मैं उदाहरण आपको देता हूं। आप देखिए डियर स्टूडेंट, और एग्जांपल देते हैं। देखिए, एक बात लिखता हूं मैं आपको, मैं कह रहा हूं क्या, मैंने लिखा 3x² माइनस 4x प्लस 5। क्या है ये? आप बोलेंगे दिस इज ए पॉलिनोमियल, यह एक बहुपद है। क्यों है? इसका एक्सपोनेंट देखिए 2, इसकी पावर देख रहे हैं 2, इसकी पावर देख रहे हैं 1, सारी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। और इसकी पावर क्या है? इसके लिए पावर क्या हो जाएगी? x टू पावर 0। तो 2 1 0 सब क्या है? पॉलिनोमियल। सब क्या है? होल नंबर है। 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है। जहां कुछ भी लिखा है यहां पर 1 है, तो ये सब क्या है? होल नंबर हैं, इसलिए ये क्या बन गया? बहुपद बन गया। अब इसमें पद कितने हैं? फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद कितना है डियर स्टूडेंट? ये फर्स्ट टर्म है पूरा है 3x²। ठीक है। सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, द्वितीय पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या होगा? ये पूरा आएगा विद साइन -4x। ये थर्ड टर्म, तृतीय पद, थर्ड टर्म तृतीय पद कितना? 5। x के बाद 0 1 हो जाता है ना, ये तो चिन्ह सहित लिखेंगे, साइन सहित लिखेंगे। एक एग्जांपल और लिखता हूं, मैंने कहा 4y³ - 3y² - 5y + 6। यहां पर वेरिएबल क्या है? y है। यहां वेरिएबल y है, देख रहे हैं वेरिएबल क्या है? वेरिएबल y है। ठीक है दोस्तों। अब वेरिएबल जब y है तो इनकी एक्सपोनेंट देखिए, इनकी पावर देखिए, इनकी घाती देखिए। y की 3 है, y की 2 है, y की 1 है, यहां पर y की 0 है। तो 3 2 1 0, 3 2 1 0 सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, सब क्या है? होल नंबर है। तो ये आपका क्या है? बहुपद है। क्लियर हो गया? इस पे पद कितने हैं? आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म आपका ये है, प्रथम पद 4y³, द्वितीय पद, दूसरा पद है -3y²। प्रथम पद में क्या लिख देंगे यहां पर? चलिए इसी एग्जांपल में आप देखिए, देखो प्रथम पद आ गया 4y³, द्वितीय पद सेकेंड टर्म है -3y², थर्ड टर्म है -5y, और फोर्थ टर्म चतुर्थ पद, ये कितना है स्टूडेंट? +6। ये ठीक हो गया। तो इस ढंग से आप पहचान पाएंगे कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है। सीधी सीधी बात है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर आपकी इनमें से कोई होना चाहिए। ठीक है। मैं यदि लिखूं z + 1/3, और एक लिखा मैंने 1/z + 3,
ये तो बहुपद है, क्योंकि क्योंकि पावर किसकी देखनी है, एक्सपोनेंट किसका देखना है, वेरिएबल का 1 है तो होल नंबर है, 1/3 तो कांस्टेंट है, यहां पर आप लिख सकते हैं z⁴ 0। पर ये जो है ये न्यूमरेटर में जाके z⁻⁻1 + 3 हो जाएगा, z⁻⁻1, ये नेगेटिव है, देख रहे हैं, ये नेगेटिव हो गया, मतलब ये होल नंबर नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, पर ये पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब समझ में आ रहा है, ठीक हो गया ना, ये बहुपद है, प्रथम पद आपका z, दूसरा पद कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये बीज व्यंजक पर पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। अब मुझे लगता है कि आप क्लियर समझ गए होंगे, डेफिनेशन आप समझ गए कि पॉलिनोमियल होते क्या है, ठीक हो गया। अब आप देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, विभिन्न प्रकार के बहुपदों के बारे में आपके पास आएगा और आपको जानकारी होगी, ठीक है। जैसे मैं किस टाइम में लिखूं, ऐसे बहुपदों का एग्जांपल आपको देता हूं, ऐसे पॉलिनोमियल का एग्जांपल देता हूं जिसमें केवल एक ही पद है। अब कितना इंटरेस्टिंग है देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुपदों के प्रकार। आप देखिए, यदि मैं उदाहरण के रूप में लिखूं 2x, या मैंने लिखा -5y, या मैंने लिखा t/2, या मैंने लिखा 3, एक ही तो टर्म है, एक ही तो पद है, एक पद है, प्लस माइनस कुछ नहीं है बीच में, एक पद है, एक पद है, एक पद है, एक पद है, वन टर्म, वन टर्म, वन टर्म, वन टर्म, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद। और इस बहुपद में पद कितने हैं, आप देखिए, इसमें एक पद है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक पदीय, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब मोनो कहते हैं इंग्लिश में सिंगल के लिए, वन के लिए, तो केवल एक पद है तो मोनोमियल है, ये सब मोनोमियल है। देखो एक पदी है ये, एग्जाम्पल ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ और आप लिख सकते हैं। दूसरा होता है द्विपद, बाइनोमियल। द्वि मतलब दो, पद मतलब पद जिसमें दो पद हैं, और बाई भी इंग्लिश में बाई मतलब टू, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़ेंगे जब क्लास 11 में जाएंगे, वहां बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म है, ऐसा पॉलिनोमियल है, ऐसा बहुपद है जिसमें दो पद है, ठीक हो गया। तो द्विपद बाइनोमियल, जैसे मैं लिख दूंगा 2x + 3, या आपने लिखा -3y + 6, ठीक है, या आपने लिखा 6z - 9, ये सब क्या है, ये द्विपद है, बाइनोमियल है, ठीक हो। और त्रिपद, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब थ्री, इंग्लिश में ट्राई मतलब थ्री के लिए कहते हैं, और थ्री हिंदी में त्रिपद मतलब जिसमें तीन पद है, ठीक हो गया। त्रिपद बहुपद, ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स हैं, त्रिपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद है। जैसे मैं लिख दूं, कैसा लिख दूंगा, x² + 2x + 3, ये क्या है, ये त्रिपद है, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ठीक है। एक उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं, 6z² - 5z + 8, ये भी क्या है, ये भी त्रिपद का एग्जाम्पल है, ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, पहला टर्म 6z² है, दूसरा टर्म है -5z, तीसरा टर्म कितना है 8, ये एग्जाम्पल आपका त्रिपद का है, ठीक हो गया, ठीक हो गया।
अब जो एक पदी आपका है, एक पदी में अधिकतम एक पद होगा, ठीक है। द्विपदी वाले में अधिकतम दो पद होंगे, त्रिपद वाले में अधिकतम तीन पद होंगे, ठीक हो गया। और चीज भी आपने जानी है, और चीज जानी, कुछ और भी बात बताता हूं। देखिए एक बात आपसे और कहता हूं, आप समझिए। देखिए डियर स्टूडेंट, ठीक से समझना है पहले, ठीक है। जब ठीक से समझ जाएंगे ना, तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से करेंगे, क्योंकि थ्योरी आपने समझ लिया है, सिद्धांत समझ लिया, प्रिंसिपल आपने समझ लिया है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, जो अब डिग्री देखते हैं, बहुपद की घात, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद की घात, ठीक है। अब मैं किसी टाइम पर क्या लिखूं, माना मैं लिख रहा हूं 2x, तो यहां पर बहुपद की घात कितनी, 1, ठीक है। आप लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। इसमें कितना है, 1 है, ठीक हो गया। मैंने लिख दिया 2x² + 3x। अब इसमें जब बहुपद की घात देखेंगे आप, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल जानना चाहेंगे, तो ये तो देख लिया कि बहुपद है, ये पॉलिनोमियल है, इसकी घात क्या होगी, वेरिएबल में मैक्सिमम पावर, वेरिएबल में मैक्सिमम एक्सपोनेंट, x की पावर तो x की पावर है, तो मैक्सिमम वाला कितना है, 2, ठीक है। बहुपद में अधिकतम घात वाला चर, पॉलिनोमियल में वो वेरिएबल जिसका एक्सपोनेंट मैक्सिमम है, वो क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। जैसे इसकी डिग्री क्या बनेगी, इसकी घात क्या बनेगी, आप लिखेंगे घात डिग्री कितने हो जाएगा दोस्तों, 2। आप देख रहे हैं मैक्सिमम पावर, देखिए, ठीक हो गया। मैं लिख रहा हूं x³ - 5x² + 4x, x की पावर 3 है, x की पावर 2, x की पावर 1 है, और डिग्री कितनी है, जो मैक्सिमम है 3 है ना, ये हो जाएगा घात डिग्री, ये हो गया। आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आगे आपको ये देखना है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, यदि मेरे पास कोई कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है, माना आपने कहा 5, तो 5 में बहुपद है, एक पद है ना, इसमें बहुपद है, इसकी घात कितनी होगी, यदि इसकी घात पूछी गई आपको, डिग्री क्या बोलेंगे आप लिखेंगे तो x⁴, या यहां पर y⁴, या z⁴, क्योंकि मैंने कहा x⁴ आपका 1 होता है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0, ठीक हो गया, ठीक है। अब जिन बहुपदों की, जैसे मैंने कहा x + 2, इसमें घात कितनी है, 1, ठीक है। घात कितनी है स्टूडेंट, डिग्री क्या है इसकी, 1, तो इनको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक हो गया। ये रैखिक बहुपद है। और एक चीज ध्यान रखना कि रैखिक बहुपद में अधिकतम 2 पद होते हैं। इन
लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, एट मोस्ट टर्म विल बी 2, मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। जो लीनियर पॉलिनोमियल हैं उनमें मैक्सिमम टर्म, अधिकतम पद 2 होंगे। ये भी आपका लीनियर वाला है, ठीक है। रैखिक बहुपद है ये भी, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो जब आप लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उसका जनरल रूप जो होता है, व्यापक रूप लिखते हैं आप ax प्लस बी ए इज नॉट इक्वल टू 0, ax प्लस बी ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है? ये रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। एट मोस्ट टर्म्स 2, अधिकतम पद 2, ठीक है। अब आप देखिए, हम उनको लीनियर कहते हैं। लीनियर मतलब जहां वेरिएबल की पावर 1 हो, वो लीनियर कहलाते हैं, और रैखिक बहुपद कहलाते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर कितनी 1 है, ठीक है। अब पावर वेरिएबल की ज्यादा हो सकती है, 1 से भी ज्यादा हो सकती है। जैसे मैंने लिखा ठीक है दोस्तों, अब मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर आप देख रहे हैं इसकी घात, ठीक है, डिग्री है 2। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? इसको बोलेंगे, इसका नाम है द्विघात बहुपद, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम है इसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद है। और जो द्विघात बहुपद होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसमें एटमोस्ट अधिकतम कितने टर्म होते हैं? 3। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें दो पद है, कहीं पर 1 हो सकता है, एक्स स्क्वायर कहीं पर है, माना 5x स्क्वायर कहीं पर है, वो भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर 2 है। पर अधिकतम पद कितने? 2 ही होंगे, सॉरी 3 होंगे। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ द टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ द टर्म्स विल बी 3। अधिकतम पदों की संख्या द्विघात बहुपद में 3 होती है। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, एक उदाहरण आपका और देता हूं, आप देखिए, क्यूबिक त्रिघात बहुपद, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तमाम टाइप है ना, अलग अलग। क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d इज नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यदि ये 0 हो गया तो क्यूब नहीं बनेगा। फिर त्रिघात, 3 घात, देखो इसकी पावर, इसकी डिग्री कितनी? 3 है। और यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है, तो मैक्सिमम टर्म्स इसमें कितने होंगे? 4। जैसे द्विघात में मैक्सिमम टर्म कितने? 3। लीनियर वाले में मैक्सिमम टर्म्स 2। ठीक हो गया? ठीक हो गया। त्रिघात वाले बहुपद में मैक्सिमम टर्म्स 4, ठीक है। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, अचर बहुपद हैं, अचर बहुपद, उसमें केवल एक पद होता है, जैसे 2 या 5 या -3, तो कैसे लिखते हैं? 2x टू द पावर 0 या 5y टू द पावर 0 -3z टू द पावर 0। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद हैं, इनमें एक पद होगा। ये देखिए, ये कांस्टेंट ऐसा है। अब क्लियर है? एक बहुपद होता है जीरो पॉलिनोमियल, उसको भी देख लीजिए आप।
जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स जो जीरो रहता है, ऐसा बहुपद जो शून्य है उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसकी घात क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिख देता हूं, इसको आप याद रखेंगे, आगे कंपटीशन के लिए भी होगा आपका। जो शून्य बहुपद है, मैंने लिखा ना जीरो बहुपद लिखा, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे, क्लियर। देखिए मैं लिख रहा हूं शून्य बहुपद, शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल, इसकी घात डिग्री, याद रखना, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियलों के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो टोटल इसमें थ्योरी इतनी है। तब नेक्स्ट लेक्चर जब लूंगा तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।